खबर राजस्थान से, जहां पर चूरू में वायुसेना का एक प्लेन क्रैश हुआ है। चूरू में जगुआर फाइटर जेट क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश में पायलट की मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन की टीम फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है। मौके पर राहत बचाव का काम अभी जारी है और सबसे बड़ी बात यह कि ये कोई पहली दफा नहीं जब इस तरीके से सेना का विमान यहां पर क्रैश हुआ हो। राजस्थान से इससे पहले भी ऐसी तमाम खबरें सामने आ चुकी हैं। अब इसमें जांच की जाएगी आखिरकार क्या खामी रही, क्या वजह थी जिसके चलते इतना बड़ा हादसा पेश आया है। इसमें फाइटर जेट में पायलट की मौत होने की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें सामने हैं और पूरा ये इलाका जो है ये आप देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है। चूरू का ये इलाका है, राजस्थान के चूरू का, और यहीं पर जगुआर फाइटर जेट क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश होने में पायलट की मौत हो गई है। चारों तरफ यहाँ पर धुआं उठता इस वक्त नजर आ रहा है। मौके पर तमाम जो टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं। राहत बचाव कार्य यहाँ पर जारी है। हालांकि पूरी तरीके से मलबे को हटाने का काम जो है वो भी शुरू किया जाएगा। दो तस्वीरें आपके सामने, चूरू में सेना का प्लेन क्रैश हुआ है। हादसे में पायलट की मौत की खबर सामने आ रही है। मौके पर भारी भीड़ भी लग गई है क्योंकि जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ उसके तुरंत बाद आसपास के जो इलाके थे वहाँ के लोगों को भी इसकी खबर मिली, जिसके बाद ये तमाम जो लोग हैं मौके पर जुटना शुरू हो गए, गाँव के लोग। और खेत है ये, उसी में प्लेन क्रैश हुआ है। फाइटर प्लेन वायुसेना का, और बड़ा हादसा ये पेश आया। फिलहाल ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद इसमें जांच की जाएगी और इसके बाद ही यहाँ पर सामने आ पाएगा कि आखिरकार क्या वजह रही जिसके चलते इतना बड़ा हादसा पेश आया और ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, ठीक इसी जगह पर प्लेन क्रैश हुआ है और इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन बड़ी बात ये कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जब इस तरीके से वायुसेना का प्लेन क्रैश हुआ हो, वो भी राजस्थान में। राजस्थान में कई दफ़ा ऐसे ही वायुसेना के प्लेन क्रैश हो चुके हैं। लगातार उनमें जांच की जा रही है, लेकिन जांच रिपोर्ट क्या रही ये सामने नहीं आ पाया है। लेकिन फिलहाल अब एक बार फिर से ये मामला सामने आया है तो ज़रूर वो जो पिछले मामले हैं वो भी ताज़ा हो जाते हैं जब इस तरीके से लगातार वायुसेना के प्लेन क्रैश होने की खबरें सामने आती हैं। भारतीय वायुसेना का ये जगुआर लड़ाकू विमान राजस्थान के चूरू जिले के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इसी के साथ इसमें अधिक जानकारी के लिए अभी इंतजार किया जा रहा है। अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनु शर्मा का रुख करेंगे। मनु, एक बार फिर से राजस्थान से दुखद खबर सामने आ रही है जब वायुसेना का कोई प्लेन क्रैश हुआ हो। इससे पहले भी बहुत दफा ऐसा हुआ है, क्या वजह रही, क्या खबरें सामने आ रही हैं, क्या अपडेट है? देखिए, राजस्थान के अंदर जो सेना का जो है अभ्यास चलता है, जिसके अंदर वायुसेना का अभ्यास भी जारी रहता है, चाहे बीकानेर का नाल हो, इसके अलावा जोधपुर के अंदर हो, जैसलमेर बाड़मेर में हो। इस तरह से वहाँ जब वायुसेना के जो विमान हैं वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये जगुआर भी शायद प्रैक्टिस के दौर में था और वहाँ पर जो पायलट लेकर के उड़े थे। और ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि उसमें कितने लोग सवार थे, यानी एक व्यक्ति का शव मिला है जिसको पायलट मान करके बताया जा रहा है कि वो शहीद हो गए हैं इसके अंदर। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी वहाँ जो मौके पर कलेक्टर पहुँचने वाले हैं अभिषेक सुराणा, वो वहाँ पर मौके पर पहुंच करके सारी जानकारी जो ऑफिशियल रूप से सेना को और सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये चूरू का जो राजलदेसर इलाका है, यानी रतनगढ़ के पास में भानुदा गांव है राजलदेसर के पास में, वहां पर यह हादसा हुआ है। और जब हादसा हुआ उस वक्त वहां पर कोई नहीं था, यानी कि एक तेज धमाका हुआ। उस तेज धमाका सुनकर के और भानुदा गांव के जो लोग हैं उस तरफ दौड़े। एक खेत के अंदर ये मलबा गिरा हुआ मिला है, वहां पर आग लगी हुई थी, तो लोगों ने पहले अपने स्तर पर बचाव कार्य शुरू किए। लेकिन इसके बाद में जब प्रशासन तक सूचना पहुंची, एसडीएम मौके पर पहुंच चुके हैं, आसपास के जितने थानाधिकारी थे, पुलिस का बल वहां पर पहुंच चुका है, लोगों को दूर हटाया जा रहा है। ये मौके की सूचना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये आवासीय क्षेत्र यानी जो ग्रामीण क्षेत्र था भानुदा का, उसके ऊपर यह हादसा नहीं हुआ। नहीं अगर वहां होता तो कुछ ज्यादा जनहानि हो सकती थी। सबसे बड़ी बात है कि इसको पायलट ने अपनी सूझबूझ के साथ में आवासीय बस्ती से दूर ले जाकर के और वहां पर ये क्रैश हुआ है प्लेन। जी बिल्कुल। और अगर बात की जाए मनु, तो अभी अधिक जानकारी तो हालांकि इसमें सामने आनी बाकी है, वजह क्या रही है भी सामने आनी बाकी है। लेकिन क्या अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई बयान, इसमें कोई जानकारी दी गई है कि अधिकारियों की तरफ से कुछ कहा गया हो?
देखिए, अभी तक केवल जो सेना की तरफ से जारी किया गया एजेंसी के माध्यम से केवल इतना ही बताया गया कि चूरू में जो है एक जो जगुआर है वो क्रैश हो चुका है और आगे की सूचना के लिए अभी अवेटेड किया गया है। यानी कि सबसे बड़ी सूचना वहां से जुटाई जा रही है। कलेक्टर मौके पर पहुंचेंगे, वहां से सारी स्थिति की जानकारी राज्य सरकार और दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद में सेना अपनी ओर से कोई ऑफिशियल बयान जारी करेगी, लेकिन जो प्रारंभिक सूचनाएं वहां से मिल रही है उसके अंदर ये साफ हो चुका है कि एक जगुआर है जो यहाँ पर क्रैश हुआ है। उसके अंदर एक पायलट का जो शव है वो मिल चुका है। अब इसमें कितने लोग सवार थे, क्रूज में कितने मेंबर थे, वो अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। सेना से जैसे इसकी पूरी जानकारी मिलेगी ऑफिशियल रूप से तब सामने आ पाएगा। लेकिन वहां पर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे कि अगर कोई और भी उनके साथ में था तो उसका शव या जो जीवित अवस्था में किसमें मिलते हैं वो आगे की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जगुआर जो है वहाँ इससे पहले भी राजस्थान के अंदर पोखरण के अंदर भी मिग जो है वहाँ पर क्रैश हुए हैं, जिसके अंदर पायलट की भी डेथ हुई थी। इसी तरीके से जोधपुर के अंदर भी पहले एक जो है फाइटर प्लेन क्रैश हो चुका है। तो लगातार राजस्थान के अंदर इस तरह के हादसे हुए हैं, इससे पहले भी, और आज ये चूरू के राजलदेसर में हुआ है। जी बिल्कुल मनु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और सिर्फ एक दो नहीं, लगातार ऐसे कई मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं जब वायुसेना के इस तरीके से प्लेन क्रैश हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि प्लेन जब क्रैश हो रहे हैं तो उसमें एक या दो मौत के आंकड़े भी साथ में आते हैं, जो कि वाकई में दुखद होता है। जांच के लिए ब्लैक बॉक्स को भेजा जाएगा, उसके बाद जो है तमाम चीजें सामने आएंगी। वजह क्या रही, क्या मौसम की वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया या कोई और तकनीकी खामी या कोई लापरवाही, ये तमाम चीजें जो है अभी गौर करने वाली हैं, इसकी जांच की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही कि पहले भी ऐसे हादसे हुए, उनकी भी जांच पड़ताल हुई, क्या उसके बाद भी कोई ऐसा सटीक समाधान नहीं मिल पाया है कि जिसके चलते आने वाले वक्त में ऐसे बड़े हादसों को रोका जा सके? देखिए, सेना का सारा मामला सेना का रहता है। इसके अंदर जो इंजीनियरिंग विंग्स वायुसेना की रहती है वो सारी तकनीकी खामियां क्या रह गई इसके अंदर वो सारी जानकारियां जुटा करके और सेना के आला अधिकारियों तक पहुंचाती है। इससे पहले जो विमान दुर्घटना हुई उसमें मिग ज़्यादा थे, वो ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। जगुआर जो है, इस बार सुना गया है कि जगुआर जो है, ये बताया जा रहा है कि जगुआर प्लेन था और जो फाइटर प्लेन वो क्रैश हुआ है। तो अब इसके अंदर क्या कुछ खामियां रही है, कितने साल पुराना था, ब्रांडिंग, वो सब कुछ बात, और इंजीनियरिंग में क्या खामियां रह गई, ये सारे सेना के अधिकारी और उनकी जो विंग होगी वो जानकारी जुटा करके पहुंचाएंगे। दूसरी बात, आपने पूछा कि इसके लिए क्या एहतियात के तौर पर कदम उठाए जाएं, ऐसे तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है तो इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार और सेना का जो मामला रहता है उसके अंदर वो सेना जो आगे का कदम उठाएगी, क्या इसके अंदर रखना है जगुआर को, आगे जो है फाइटर प्लेन्स को इसमें शामिल रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, वो सब सेना के अधिकारी और उच्च स्तर के ऊपर ये फैसला किया जाएगा। जी बिल्कुल, तमाम ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए क्योंकि लगातार इस तरीके से भले ही प्रैक्टिस के दौरान ये हादसे हो रहे हों, लेकिन बड़े हादसे हैं, जाने जा रही हैं इसमें और पायलट्स के जाने जा रही हैं इसमें। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है कि आखिर कब तक क्या खामी रहती है, कहाँ पर गड़बड़ी होती है। मौसम को लेकर ही अगर इस वक्त हम बात कर ले तो क्या मौसम भी इसकी एक वजह हो सकती है क्या? बिल्कुल, राजस्थान के अंदर भी मौसम बड़ा फोगी है। यहाँ पर जो जयपुर का मौसम ले लीजिए, राजस्थान के कई इलाकों में तेज बारिश और इस तरह का माहौल बना हुआ है। और ख़ास तौर से अगर बात करें शेखावाटी अंचल में भी ऐसा ही मौसम है। अब लेकिन खामी क्या रही है इसके अंदर, क्या मौसम की कोई वो गड़बड़ी सामने आई या मौसम की गड़बड़ी के कारण से ये प्लेन क्रैश हुआ है, ये जांच का विषय है। लेकिन इसके अलावा इंजीनियरिंग का ज़्यादा माना जा रहा है, कोई तकनीकी खराबी जिसके कारण से ये सारा हुआ हो, क्योंकि इससे पहले भी जो फाइटर प्लेन्स के अंदर जो देखा गया था वो तकनीकी खराबी के कारण से ही प्लेन क्रैश हुए हैं। तो इसकी जो जांच होगी उसके बाद में ये खुलासा हो पाएगा। जी बिल्कुल, जांच पड़ताल अब होगी, उसके बाद रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद ही तमाम तथ्य जो है वो सामने आ पाएंगे। फिलहाल मौके पर कौन कौन सी टीमें पहुंची हुई हैं और वहां पर क्या कार्य जो है वो इस वक्त देखा जा रहा है, क्या कुछ लग रहा है कि कब तक यहां पर तमाम जो चीज़ें हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी? फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आएंगे मनु जी आपके पास, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसको अपडेट ले लेते हैं। राजस्थान के चूरू में वायुसेना का प्लेन क्रैश हुआ जिसमें हादसे में पायलट समेत 2 लोगों की मौत हुई है। मलबे से एक शव को बरामद किया गया है, तो 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। मलबे से एक शव को बरामद कर लिया गया है। लगातार कार्रवाई वहां पर मौके पर जारी है, तमाम टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। हमारे सहयोगी मनु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनु, बड़ा अपडेट सामने आया इसी मामले में और इस अपडेट को लेकर हम जानकारी आपसे हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये यहीं पर बिल्कुल ठीक किसी जगह पर ये खुला एरिया था
गनीमत ये है कि कोई भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं थी, वरना और ज्यादा बड़ा नुकसान होता। हालांकि दुखद घटना है ये, जिस तरीके से यहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ है और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आग लगी हुई नजर आ रही है और यहाँ पर तमाम जो टीमें हैं वो पहुंच चुके हैं। पूरे इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया गया है, क्योंकि जैसे ही ये बड़ा धमाका हुआ तुरंत आसपास के गांव के लोग जो हैं वो यहाँ पर आ गए थे। अलग अलग जगहों पर देखिए, अलग अलग जगहों पर ये टुकड़े जो हैं वो प्लेन के पड़े हुए हैं और इसी के साथ यहाँ पर भीड़ भारी जुटी थी आसपास के गाँव के लोगों को, जिनको यहाँ से हटाया गया है। पूरे इस एरिया को सील किया गया है। तमाम टीमें जो है मौके पर तत्परता के साथ पहुंची हैं, कार्रवाई शुरू हो चली है और इसी के साथ यहाँ पर एक के बाद एक लगातार जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं राहत बचाव कार्य में। और इसमें अपडेट यही आया है कि सबसे पहले खबर आई कि एक शव बरामद किया गया, उसको पायलट का शव समझा गया। उसके बाद अब एक खबर आ रही है कि एक और व्यक्ति की मौत इसमें हुई है। अब कौन है, क्या इनकी आइडेंटिटी है, इसकी जानकारी आनी अभी बाकी है, लेकिन पायलट समेत 2 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है। इस हादसे में सेना का ये फाइटर जेट था जो क्रैश हुआ है। और लगातार अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनु हमारे साथ जुड़े हैं। मनु का रुख करना चाहेंगे। मनु जी, बड़ा अपडेट आ रहा है, 2 शव बरामद किए गए हैं, बताया जा रहा है कि 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। जी बिल्कुल, 2 लोगों की बताई जा रही है कि इसके अंदर 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक शव पायलट का माना जा रहा है। दूसरा व्यक्ति कौन, अभी तक इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। इसकी जब वहां से जिला प्रशासन और वहां पर जो मौके पर अधिकारी हैं इसकी पुष्टि करेंगे, उसके बाद ये खुलासा हो पाएगा। लेकिन जब मौके पर कलेक्टर जो अभिषेक सुराणा है वो वहाँ के लिए रवाना हो गए। चुरू से कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। एसपी, कलेक्टर और डीआईजी तीनों अधिकारी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा मौके पर जो एसडीएम है राजल देसर, वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो स्थानीय स्तर के ऊपर जितना पुलिस अमला था वो वहाँ के लिए रवाना कर दिया गया है। कुछ ही देर के अंदर इसकी और जानकारियां निकल करके सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो प्रत्यक्षदर्शी है वो जिस तरह की जानकारी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बड़ा तेज धमाका था और आसमान से गिरते हुए जो आग के गोले थे वो गिरते हुए भी नजर आए लोगों को। साथ में टुकड़े जो हैं प्लेन के वो इधर उधर छितरे हुए गिरे हुए थे। अब उसके अंदर जो हादसे के अंदर 2 लोगों की तो बात आ रही है कि 2 लोग इसके अंदर थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इसकी पूरी जानकारी जो है ऑफिशियल जो सेना के अधिकारी जारी करेंगे उसके बाद ही होगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने केवल इतनी सूचना जारी करी है कि एक जगुआर जो क्रैश हुआ है और वो चूरू के राजलदेसर और जो भानुदा गांव है उसके पास में स्थित है। जी बिल्कुल, तमाम टीमें मौके पर पहुंची हुई है, कार्रवाई लगातार जारी है। कितना वक्त और इसमें लग जाएगा, हालांकि फिलहाल तो भी लंबा समय लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं मनु जी, खेत का ये पूरा इलाका है। अलग अलग जगहों पर टुकड़े जो हैं वो प्लेन के इस वक्त नजर आ रहे हैं। भारी भीड़ लोगों की जुटी, गांव के आसपास के जो लोग हैं वो भी इकट्ठा हो गए वहां पर। जी बिल्कुल, ये ग्रामीण इलाके से बाहर का क्षेत्र है जहां पर खेत बताया जा रहा है किसी व्यक्ति का। उस खेत के अंदर ये जो क्रैश हुआ है जगुआर, वो वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो ये भारी इलाका बताया जा रहा है। लेकिन जैसे ही लोगों ने धमाके की आवाज़ सुनी तो आसपास के गांव के लोग भी वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए और काफ़ी जो मशक्क़त के बाद में पुलिस प्रशासन उस भीड़ को अलग कर रहा है वहाँ से, क्योंकि सारा जांच का विषय रहेगा। इसके अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ है, जो ये फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है, इसके जो सारे जो मलबे जो हैं उसको इकट्ठा करने का काम हो रहा है। वहाँ से जो अभी तक बताया जा रहा है कि एक जो पायलट है उसका शव मिल चुका है, दूसरे व्यक्ति का जो है अभी तक शव नहीं मिला है। लेकिन बताया जा रहा है कि 2 लोग इसके अंदर सवार थे। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो 2 लोग बताए जा रहे हैं, दोनों की मौत बताई जा रही है, लेकिन अभी तक शव नहीं मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आवासीय बस्ती से काफ़ी दूर यह हादसा हुआ, नहीं तो बड़ी जनहानि भी हो सकती थी, क्योंकि इससे पहले जो यह राजस्थान के अंदर हुए हैं, पोखरण के अंदर जो पिछला हादसा हुआ था वहाँ पर मिग जो है वो क्रैश हुआ था। मिग जो है एक छात्रावास के ऊपर जाकर के गिर गया था जिसके अंदर बच्चों का था, लेकिन वो उस समय भी हादसा होने से इसलिए बच गया कि बच्चे सारे गए हुए थे और पूरा हॉस्टल खाली था, जिसके बाद में हादसा हुआ था। तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इस बार भी जो पायलट की जो सूझबूझ काम में जो माना जा रहा है, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से बाहर निकाला उसको और खेत में जाकर के गिरा, उसके बाद ही ये सारी जो जानकारी है वो सामने आई है। बिल्कुल बिल्कुल मनु जी, बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं कि सूझबूझ थी पायलट की, जो गांव के इलाके से दूर ले जाया गया और वहीं पर यह हादसा जो पेश आया, क्योंकि पहले ही अंदाजा जो ये हो चला था और ऐसे में 2 की मौत हो चली है, एक शव को बरामद कर लिया गया है। अधिक अपडेट इसमें आने अभी बाकी है, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनु जी आपका।